जी, ईरान इसराइल जंगबंदी के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी बेहतरी जो है वो देखने में आ रही है। गुज़श्ता कई रोज़ की मंदी के बाद जो है वो आज एक बेहतर सूरत-ए-हाल देखने को मिल रही है। सियासत हो या आलमी सतह पर कोई कशीदगी हो तो उसके असर ज़ाहिर है जो है वो मईशत पर भी पड़ते हैं। ना सिर्फ जहाँ पर जंगबंदी हो रही है वो मुल्क मुतासिर होते हैं, बल्कि इसके अलावा जो ख़ित्ते के बाकी ममालिक वो भी इस सूरत-ए-हाल से शदीद मुतासिर होते हैं। मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार भट्ट, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो इस सारी सूरत पर नज़र रखे हुए, लेकिन साथ ही साथ आलमी मैशियत पर भी इनकी काफ़ी गहरी निगाह है। शहरयार, ये बताएं कि इस जगबंदी को आप किस तरह देखते हैं, और आम तौर पर हम तो बाकी जो मामला होते हैं उस पर बात करते हैं, पहले इस जंगबंदी से जो नुकसान हुए उस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, जिस तरह से आपने इंट्रो में बताया कि जो दुनिया भर में जो जंग या जिस तरह के मामलात होते हैं, तो सिर्फ वो मुल्क मुतासिर नहीं होता, कि खत्ते के दूसरे ममालिक भी मुतासिर होते हैं, क्योंकि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हम देख रहे हैं। ख़ासतौर पे ईरान इसराइल की जो जंग है, उसने ना सिर्फ दोनों ममालिक को मुतासिर किया, बल्कि जो मिडल ईस्ट पूरा मुतासिर हुआ। साथ साथ जो कंट्रीज इनका ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, लाइक चाइना, पाकिस्तान, यूएसए और इंडिया, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खतरा था, क्योंकि हमने देखा है कि सप्लाई चेन इश्यूज पैदा हो जाते हैं इस तरह की जंग के बाद, और इसके साथ साथ फूड क्राइसिस पैदा होने का खदशात होते हैं, जिसके बाद हमें खतरा था कि कहीं ऑयल प्राइसेस शूट ना कर दें। वही हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में अराउंड 10% के करीब ऑयल प्राइसेस में इजाफा हुआ, जहाँ पे ऑयल 61-62 बैरल के पास ट्रेड कर रहा था। डब्ल्यूटीएल $74 से अपसाइड के ऊपर हमने आते हुए देखा। जो ही सीज फायर का ऐलान हुआ, काफ़ी ज़्यादा खुश आइन है, इंसानी जानें उससे काफ़ी ज़्यादा महफूज हुई, वहीं मईशत को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। हमने देखा कल रात से ही ऑयल प्राइसेस डाउन साइड पे आना शुरू हो गए थे, और अब तक तकरीबन 5% के करीब ऑयल प्राइस डाउन हो चुके हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एशियन मार्केट्स ने सारा रिबाउंड किया। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट दोबारा जहां गिरावट आ गई थी, अब दोबारा से रिकवरी फेज में आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात कर लें तो जो जंग है, इससे पहले तकरीबन 1,26,000 की सतह अबूर कर चुके थे 12 जून 2025 को। जंग के बायस जो सेंटीमेंट नेगेटिव डेवलप हुए हैं, उसके बायस हमने देखा इंडेक्स को गिरते हुए दोबारा 1,16,000 की सतह पे भी आते हुए देखा था। अब दोबारा से मार्केट रिकवरी फेज में है और 1,21,000 की सतह अबूर कर चुकी है। हमें लग रहा है अगर ये सीज फायर मुस्तकिल होता है, ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं, तो यकीन तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और पाकिस्तानी मईशत के लिए एक मुस्बत इशारे होंगे। अच्छा शेर, ये तो खैर एक खुशाइंद इकदाम है जो आज हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो पाक इससे पहले जो पाक भारत कशीदगी चली थी कुछ रोज तक, तो उसके भी मुनफी असरात जो है वो यहाँ पर पड़े थे। तो आप उस टेन्योर को देखें और आज के इस डेवलपमेंट को देखें, तो ज़्यादा नुकसान किस दौर में था, किस जंग के दौरान? देखिए, जो इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई थी, वो लाइक 2 से 3 दिन का एक कॉन्फ्लिक्ट था, बाकायदा एक जंग आप उसको कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि टारगेटेड कुछ मिसाइल फायर किए गए थे। लेकिन जो ईरान इसराइल वॉर थी, ये तो बाकायदा एक दो बड़े ममालिक की आपस में जंग थी, और उससे पूरा मिडल ईस्ट का खत्ता जो है वो उससे मुतासर हुआ था। और हम देख रहे हैं कल जिस तरह से ये जंग फैलने का खतरा था, इसराइल के बाद अमेरिका ने भी जिस तरह से न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर अटैक किए, अगर कहीं ताबकारी अगर वहाँ से निकल जाती, या फिर न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर से कोई अगर कोई लीकेजेस होती, तो यकीन तौर पे वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी। फिर जिस तरह से ईरान ने अटैक्स किए खासतौर पे कतर में, और फिर कहा जा रहा है कि दूसरे भी मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर मिसाइल फायर किए, अगर ये जंग फैल जाती, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इसके कितने ज़्यादा नुकसान थे। ऑलरेडी लोगों ने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि ऑयल प्राइसेस बढ़ के 1,120 बैरल तक जा सकते हैं ऑयल प्राइसेस, और उसके साथ साथ जो फूड चेन, सप्लाई चेन के इशूज होते हैं। आपको याद दिलाते चलूँ कि आज से 2 साल पहले जब यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद जहाँ गैस प्राइसेस $11-12 के पास थी, शूट अप करने के बाद $35 तक चली गई थी, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, और वीट प्राइसेस बढ़ गए थे। पाकिस्तान इस साल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामने हमने देखा है कि हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं उनमें 14% के करीब डिक्लाइन दिया है, हमारी वीट डाउन हुई है, हमारी कॉटन डाउन हुई है, हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये मसाइल पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है, और अगर ये जंग जिस तरह से पुरअमन तरीके से सॉल्व आउट होती है, इंडिया पाकिस्तान वॉर की अगर बात कर लें, वो भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुली सॉर्ट आउट हो गई थी। पानी के इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, और अगर चीज़ें आगे जाके सेटलमेंट होती हैं, तो यकीन तौर पर पाकिस्तानी मीशत जो कि 2 साल पहले डिफॉल्ट के खतरा से मंडला रही थी, अब दोबारा से टेक ऑफ करने जा रही है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रीजन में पीस हो, और साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस भी कंट्रोल में हो। अच्छा शेर, आपसे आखिरी सवाल ये बताएं कि अब इस जंग से पहले जो मार्केट मतलब काफ़ी बेहतर कंडीशन में थी, उस वक्त कुछ मुआहदे भी थे और आईएमएफ की तरफ से कुछ मामला भी थे, पा गए थे, कुछ पैसे भी आ गए थे। वो मामला वहाँ रुक गया था, जंगबंदी से ज़्यादा मामले तो मुतासर हो गए थे, लेकिन अब दोबारा इस ये मार्केट कहाँ से स्टार्ट नहीं है?
लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान और आईएमएफ के ताल्लुकात हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने आईएमएफ की ऑलमोस्ट सारी कंप्लाइंस पूरी की। इससे पहले पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने का सबूत दिया था जब एफएटीएफ की सारी कंप्लाइंस पूरी करने के बाद हम ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट के अंदर गए। आपने देखा होगा कि इंडिया ने बेइंतहा कोशिश की पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट की तरफ धकेला जाए, लेकिन उन्हें बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने आईएमएफ की सारी कंप्लाइंस पूरी की है। अब जो नंबर की कि पाकिस्तान अपनी मईशत में इस्लाहात लेकर आए, जो रिफॉर्म्स के एजेंडे उसको आगे बढ़ाएं। एफबीआर के टारगेट 14,900 अरब के लगभग है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टारगेट है। अगर हम अचीव ना कर सके तो एक खतरात हैं कि कहीं ना कहीं हमें मिनी बजट लाना पड़ेगा। 36 अरब रुपए की कुछ टैक्स शॉर्टेजेस हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। हमें डोमेस्टिक हालात के ऊपर अपनी नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो पाकिस्तान के फाइनेंसिंग गैप है अगले 3 सालों में हमें तकरीबन 70 अरब डॉलर के लगभग हमें रकम चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने हालात एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से काफ़ी बेहतर हुए हैं। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान वॉर, पाकिस्तान जीतने के बाद पाकिस्तान कि दुनिया भर में पाकिस्तान की एक पजीराई हो रही है और पाकिस्तान को एक डिफरेंट कंट्री के तौर पे देखा जा रहा है, और पाकिस्तान ने सिफारती लिहाज में भी काफ़ी कामयाबी हासिल की है। तो हमें लग रहा है एक्सटर्नल इतने मसाइल नहीं है, अब हमें इंटरनल मसाइल का सामना है। हमें टैक्स कलेक्शन करनी है, रिलीफ देना है, बिजली की कीमतों को कंट्रोल में रखना है, लोकल इंडस्ट्री को कुछ रिलीफ देने की जरूरत है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, जो सनतें हैं, उन पे हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शेरियार बट जिन्होंने हमें काफ़ी ब्रीफिंग दी, इस हवाले से काफ़ी इसकी तफसीलात बताई कि किस तरह जंग के असर पड़ते हैं और मैशत पर भी। और अगर सूरत अगर अमन इसी तरह बरकरार रहा तो यकीनन इसके मुस्बित असरात जो है वो न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी मैशत में जो है वो पड़ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, आइंदा को मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।